नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीजेपी के विधायक ने लाइव डिबेट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर बड़ा आरोप लगाया था, अमर्यादित टिप्पणी की थी। कहा था कि हम ही ने पहली बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, जो कि हमारी बड़ी भूल थी। बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने यह टिप्पणी भारत समाचार न्यूज चैनल पर की थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहा है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती रही। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ, जमकर लोगों ने विरोध किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अब जो बीजेपी के विधायक है इन पर कार्रवाई करने की मांग बीजेपी से की। वहीं अखिलेश यादव भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आए। अब जो है कहते हैं कि अपने लिए जब किसी के लिए गड्ढा खोदो तो खुद ही आदमी उस गड्ढे में गिर जाता है। यही हुआ बीजेपी के साथ कि बीजेपी के ही पूर्व मंत्री और वर्तमान में बीजेपी विधायक के पिता राम शरण वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे बेकार मुख्यमंत्री बता दिया है। एबीपी न्यूज की एक खबर देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि बीजेपी के पूर्व मंत्री राम शरण वर्मा ने योगी आदित्यनाथ को सबसे बेकार मुख्यमंत्री बताया। दोस्तों, यही राम शरण वर्मा नहीं रुके, जबकि राम शरण वर्मा ने यहां तक कहा कि बिना घूस लिए, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम सरकार में नहीं होता है। वहीं उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ की और कहा मायावती की सरकार में, बीएसपी की सरकार में घूसखोरी नहीं होती थी, भ्रष्टाचार नहीं होता था। बीजेपी के पूर्व मंत्री है राम शरण वर्मा और उनके बेटे जो है वो पीलीभीत की बीसलपुर से बीजेपी के विधायक है, 2022 में चुने गए विधायक हैं। तो बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पूर्व मंत्री ने ही बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बताया है कि कोई भी काम बिना घूस के नहीं हो रहा है। राम शरण वर्मा ने लोगों से कहा, दरअसल राम शरण वर्मा छुट्टा जानवरों को लेके जो किसान परेशान है उनके हक में जो है आंदोलन चला रहे थे और उन्होंने लोगों से कहा कि भाई साथ दीजिए तब मैं आपके लिए खड़ा हूं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार में कोई भी काम जो है बिना घूस दिए, बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार यानी बीएसपी की सरकार बहुत अच्छी थी, उसमें घूसखोरी नहीं होती थी, भ्रष्टाचार नहीं होता था, बिना घूस लिए काम होता था। ये बड़ा बयान जो है बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विधायक, बीजेपी विधायक के पिता राम शरण वर्मा का सामने आया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही दिन अभी हुए जब बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने लाइव डिबेट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए गंभीर आरोप लगा दिए थे, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और उन्होंने कहा था बीजेपी से कि अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो ये बयान पूरी बीजेपी का माना जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए स्टैंड लेते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी जो है असहनीय है। बीजेपी विधायक के ऊपर मानहानि की कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो इस बयान को बीजेपी का ही बयान माना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाकायदा आभार व्यक्त किया था अखिलेश यादव का और इसके बाद अखिलेश यादव ने उस आभार का धन्यवाद जताया था। लेकिन अभी जो नया मामला सामने आया है वो नया मामला यही है कि बीजेपी के ही पूर्व मंत्री और मौजूदा बीजेपी विधायक के पिता राम शरण वर्मा ने बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर और बड़ा आरोप लगाया है और साफ कहा है कि बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता है। छुट्टा जानवरों की समस्या पर वो आंदोलन चला रहे हैं और उसको लेकर वो नाराज है कि उनका कोई काम नहीं हो रहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के बिना कोई काम नहीं होता है। मायावती की सरकार में घूसखोरी नहीं होती थी, भ्रष्टाचार नहीं होता था। तो सबसे बड़ी बात यही है कि उन्हीं के विधायक के पिता, बीजेपी के विधायक के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री का यह आरोप लगाना अपने आप में बहुत गंभीर बात है, जो कि सरकार की कार्यशैली पर, शासन प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करता है।
वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासन की अब हर जगह तारीफ हो रही है। बीजेपी के पूर्व मंत्री भी तारीफ कर रहे हैं और यह बात सबको पता है कि 2007 से 2012 में जब पूर्ण बहुमत की बीएसपी की सरकार थी तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मुख्यमंत्री के तौर पर वो हनक थी कि अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर पाते थे। अधिकारी क्या, जो पार्टी के पदाधिकारी होते थे वो भी जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती से बेहद जो है वो घबराते थे कि ऐसा कोई काम ना कर दे समाज में कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सीधा सा ये आदेश था कि कोई भी समाज के प्रति कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कोई सवालिया निशान खड़े हो। यानी सीधा सा जहां उनका हंटर जो है अफसरों पे चलता था वही उनका हंटर अपने पदाधिकारियों पे भी चलता था। मुझे तो याद है कि जब बीएसपी की सरकार थी तो मायावती ने एक आदेश दिया था कि कोई भी जो पदाधिकारी वो अपनी कार में बीएसपी का झंडा नहीं लगाएगा। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस समय जो पदाधिकारी होते थे वो अपनी गाड़ियों में झंडा वगैरह लगाने से बचते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती बेहद सख्त थी। भ्रष्टाचार करने से पहले अधिकारियों के हाथ कांपते थे और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने अपने ही बड़े नेता को, यानी अपने ही नेता को अपने घर बुलवा कर पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया था, जो नेता फरार चल रहा था। तो ये सब चीजें हैं जो नजीर स्थापित करती और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का शासनकाल दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो भी ये बात मानते हैं, जिस तरह रामशरण वर्मा ने मानी कि उस समय घूसखोरी भ्रष्टाचार पे बड़ा हंटर चलाता था और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में कानून व्यवस्था का राज सही मायने में कहें तो था। अपराधी डरते थे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अगर जो है हम कानून व्यवस्था को ढंग से नहीं चला पाते हैं तो ऐसी सरकार चलाने का कोई मतलब नहीं है। यानी उनके लिए कानून व्यवस्था सर्वोपरि थी और वो उस चीज को करके भी दिखाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में जहां एक बीजेपी विधायक जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आक्षेप लगाता, आरोप लगाता है, वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री, बीजेपी विधायक के ही पिता ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा है और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को यहां तक कि जो है बेकार मुख्यमंत्री कर दिया। ये एबीपी न्यूज की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि अब जो है जो पूर्व मंत्री हैं और जो वर्तमान विधायक पिता हैं, जो और राजनीतिक दल हैं, चाहे वो अखिलेश यादव भी हो, सब कोई ये मान रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ईमानदार मुख्यमंत्री और बढ़िया मुख्यमंत्री, कानून व्यवस्था का पालन करने वाली मुख्यमंत्री रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 10 विधानसभा सीटों पर और जब जो है 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो बीएसपी सुप्रीमो के पक्ष में जो है उनकी कानून व्यवस्था को लेकर उनकी सरकार को याद करते हुए जब लोग इस तरह की बातें कर रहे हो तो ये साफ बताता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए जो है उनके पक्ष में एक माहौल बन रहा है, जो कि अच्छा संकेत बीएसपी के लिए है। और कल बीएसपी सुप्रीमो फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी की बन गई है। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, 4 राज्यों की कमान दी गई है, हरियाणा की भी कमान आकाश आनंद के हाथ में है। वहीं जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं होगा, उनके जो 7 दल हैं उनसे कोई गठबंधन नहीं होगा। सीधा एक संकेत दिया है कि तीसरे मोर्चे के तौर पर, यानी जो दल कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करते उनके साथ बीएसपी गठबंधन करेगी। और उसका उदाहरण जो है हरियाणा में इनेलो के साथ बीएसपी ने गठबंधन किया है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।